हे गाइस, वेलकम टू B4P। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट रिटेलर कॉन्स्ट्रेंट्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग शेयर अमंग्स हैंडलर। कैसे आप रिटेलर के डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स को अपने एडवांटेज बना सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द शेयर अमंग्स हैंडलर एंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर अमंग्स हैंडलर। एंड ये जो चीज हम समझेंगे उसकी हम लोग लाइव केस स्टडी देखेंगे इन फॉर्म ऑफ पार्ले एग्रोज स्मूथ लॉन्च, कि कैसे उन लोगों ने स्मूथ लॉन्च किया, उनके कॉम्पिटिशन का क्या रिस्पॉन्स था, एंड देन पार्ले एग्रो ने कौन कौन सी काउंटर स्ट्रैटेजीज अपनाई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट हैव अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट टू मेक कि अगर आपको शेयर अमंग्स हैंडलर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम लोगों की एक पुरानी वीडियो है जिसमें हम लोगों ने नील्सन मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, लाइक न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर अमंग्स हैंडलर भी हम लोगों ने उसमें कवर किया है, मोर ओवर मार्केट शेयर भी हम लोगों ने एज अ मैट्रिक कवर किया है। सो डू वॉच दैट वीडियो, उससे आपको ये वीडियो में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी एंड ये वीडियो समझने में और ज्यादा हेल्प होगी। तो चलिए अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं डिफरेंट रिटेलर कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कंस्ट्रेंट होता है ऑफ कैपिटल। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि एक रिटेलर के पास स्टॉक खरीदने के लिए 1 लाख रुपीस का कैपिटल यूजुअली रहता है एंड उस 1 लाख को वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल होम केयर, वो 20,000 का स्टॉक होम केयर कैटेगरी के लिए रिजर्व करके रखता है, यूजुअली 20,000 का स्टॉक परचेज करता है होम केयर कैटेगरी का, पर्सनल केयर का 25,000 का, फूड्स का 25,000 का, बेवरेजेस का 30,000 का। सो इन टोटलिटी वो 1 लाख रुपीस स्पेंड करता है टू परचेज स्टॉक फॉर हिज पर्टिकुलर रिटेल आउटलेट। द सेकंड कंस्ट्रेंट विच अ रिटेलर हैज इज ऑफ शेल्फ स्पेस। सो एक रिटेलर के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेल्फ स्पेस होती है, जो आप शेल्फ देखते हैं दैट इज ऑल्सो लिमिटेड इन अमाउंट। सो दैट इज यूजुअली this particular retailer's constraints, capital and shelf space availability। एंड अगर हम लोग पर्सनल केयर कैटेगरी में जूम इन करें एंड उसमें भी देखें फेस वॉशेस को, कि फेस वॉशेस पे एक रिटेलर ने यूजुअली कितना अमाउंट स्पेंड किया है टू परचेज द स्टॉक ऑफ फेस वॉशेस। सो हम लोगों ने अज्यूम किया है 12,500, जिसमें वो डिफरेंट टाइप के फेस वॉश लेता है, हिमालय का फेस वॉश, देन निविया का फेस वॉश, देन पॉन्ड्स का एंड देन गार्नियर का। बट जस्ट इमेजिन दैट यू आर लॉरियल, तो गार्नियर आपका ब्रांड है एंड आपको अपने कॉम्पिटिशंस को बीट करना है। एक रिटेलर पे आप चाहते हैं कि एक रिटेलर सिर्फ 4,375 रुपीज ही खर्च ना करे, बट ये जो 12,500 वो फेस वॉशेस पे खर्च कर रहा है उसमें मेजर प्रपोर्शन वो आपके लॉरियल के गार्नियर मेंस फेस वॉश रखने में स्पेंड करे। सो एज अ कंपनी आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सो आप अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे कि आप रिटेलर्स के पास सबसे पहले पहुंचेंगे एकदम मंथ की स्टार्टिंग में, जब उनके पास कैपिटल सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है, जब तक उनके पास पॉन्ड्स का, निविया का एंड हिमालय का कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं पहुंचा है। तो आप अपनी सेल्स टीम को कहेंगे कि सबसे पहले हमें जाके रिटेलर्स को टैप इन करना है एंड उनका मेजर जो कैपिटल है वो हम लोगों को गेन करना है। एंड ये आप ऐसे गेन करेंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवी डिस्काउंटिंग। आप उनको हेवी डिस्काउंट देंगे बिकॉज यू आर रीचिंग अर्ली। तो आप उनको कहेंगे सर अगर आप आज ही हमसे ऑर्डर ले लेते हैं तो हम आपको इतना % मार्जिन एक्स्ट्रा देंगे, हम आपको इतनी स्कीम ऑफर करेंगे, हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। एंड ये करने के बाद आपका शेयर अमंग्स हैंडलर, ये जो 12,500 रुपीज था, वो कैसा दिखने लगेगा? उसका डिवीजन कुछ ऐसा हो जाएगा। प्रोबेबली जो रिटेलर है वो 7,500 का गार्नियर मेन एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ ही परचेज कर लेगा, बट क्योंकि उसको और भी बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज परचेज करनी है, तो उसका कैपिटल जो कि फेस वॉशेस पे वो खर्च करने वाला था वो तो फिक्स्ड ही रहेगा। और फिर जब हिमालय का, निविया का एंड पॉन्ड्स का सेल्स में जब उनके पास पहुंचेगा, सेल्स टीम उनके पास पहुंचेगी, तब उसके पास कैपिटल ही नहीं अवेलेबल होगा टू परचेज दिस प्रोडक्ट। So that is how you can tap and increase your share amongst handler very early in the month। but यहाँ पे आपके competitors भी एक काम कर सकते हैं, वो रिटेलर को फ्री में, मतलब क्रेडिट में, उधार पर अपना स्टॉक प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि वो कहेंगे कि अगर ओके सर आपके पास कैपिटल प्रेजेंट नहीं है तो आप हमारा स्टॉक रख लीजिए एंड हम लोग आपसे पेमेंट बाद में ले लेंगे, 1 हफ्ते बाद आप जब हमारा स्टॉक सेल हो जाएगा आप तब हमें पेमेंट कर देना। बट हियर कम्स द सेकंड कंस्ट्रेंट ऑफ शेल्फ स्पेस। सो शेल्फ स्पेस भी एक रिटेलर के पास लिमिटेड होगी। सो अगर 14% उसने फेस वॉश के लिए शेल्फ स्पेस रिजर्व करके रखी हुई है एक पर्टिकुलर रिटेलर ने, सो अगर मंथ के स्टार्टिंग में ही गार्नियर आके मेजर अमाउंट ऑफ शेल्फ स्पेस ले लेगी, 7.75% अगर इस 14% का गार्नियर आके ले लेता है,
तो रिटेलर हिमालय के या फिर निविया के या फिर पॉन्ड्स के सेल्स टीम को कहेगा कि सर आप मुझे स्टॉक तो दे देंगे क्रेडिट पर, बट मेरे पास रखने की जगह भी तो होनी चाहिए। अब मैं घर थोड़ी ना लेके चले जाऊंगा स्टॉक को जो मैं आपसे खरीद रहा हूं, मुझे रखना तो उसको दुकान में ही पड़ेगा, एंड वो किसी और कैटेगरी को रिप्लेस करके भी आपका स्टॉक नहीं रख सकता। सो दैट इज अनदर कंस्ट्रेंट जो कि एक रिटेलर फेस करता है, एंड दैट इज हाउ यू कैन कैपिटलाइज बाय टैपिंग अर्ली, बिकॉज एक रिटेलर के कंस्ट्रेंट होते हैं shelf space and capital. So you have to be very early, you have to jump on early into the market. एंड इस पूरे कंस्ट्रेंट के कॉन्सेप्ट एंड कैपिटलाइजिंग द कंस्ट्रेंट के कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं थ्रू वन ऑफ आवर वेरी लेटेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पार्ले स्मूथ केस स्टडी। सो यहाँ पे पार्ले एग्रो ने लेटेस्ट में लॉन्च किए हैं बहुत सारे मिल्क शेक्स ऑफ जस्ट 10 रुपीज। सो आज तक इससे पहले जो मिल्क शेक्स अवेलेबल थे मार्केट में उनके 30 रुपीज के SKUs अवेलेबल थे, बट पार्ले स्मूथ ने देखा कि अगर इस कैटेगरी को हम लोगों को पेनिट्रेट करना है और ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, सो वी शुड मेक दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ मिल्क शेक्स अवेलेबल जस्ट इन 10 रुपीज। एंड ये लोग 10 रुपीज में 80 ml ऑफर कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड ग्रामेज पर रुपी ऑफरिंग, बिकॉज इनके कॉम्पिटिटर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनके कॉम्पिटिटर्स रुपी पर ग्रामेज में पार्ले स्मूथ को बीट नहीं कर पा रहे हैं। बट स्मूथ के लॉन्च से पहले उनके कॉम्पिटिटर्स ने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई? तो उनके कॉम्पिटिटर्स जैसे हर्शीज, कैविन, एपिगेमिया, विनकिन काउवा, ब्रिटानिया, सो इन सारे कंपनीज ने क्या किया, क्योंकि एक नया प्लेयर एंटर कर रहा है मार्केट में विद अ वेरी प्रॉमिसिंग प्रोपोजिशन, दैट इज वाई इन कंपनीज को बहुत ज्यादा थ्रेट है ऑफ अ न्यू एंट्रेंट। सो इन लोगों ने वही किया जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन लोगों ने रिटेलर के कंस्ट्रेंट्स को कैपिटलाइज किया। इन लोगों ने हेवी ट्रेड स्कीम रन करी ऑन देयर प्रोडक्ट्स, मतलब एक रिटेलर को बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे अपना प्रोडक्ट देना चालू किया। मोर ओवर कंज्यूमर्स को भी इंसेंटिवाइज करना चालू कर दिया बाय रनिंग डिफरेंट कंज्यूमर प्रमोशंस, बाय गिविंग हेवी डिस्काउंट्स एंड डूइंग डिफरेंट ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रमोशन एक्टिविटीज। एंड by this they were able to increase their share amongst handler and block the entry of the new entrant in this case which is smooth। and retailer के पास जैसे कि shelf space and capital constraint रहता है, इसीलिए यही constraint face करना पड़ा सारे retailers को in case of smooth। and you might be thinking कि पार्ले एग्रो के स्मूथ का लॉन्च फेल हो गया होगा, but that is not what happened। यहाँ पे इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। पार्ले एग्रो इज अ वेरी बिग कंपनी एंड उनके पास काउंटर स्ट्रैटेजी थी फॉर द स्ट्रैटेजीज विच वर बीइंग डिप्लॉयड बाय देयर कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जांपल, उन लोगों ने डिफरेंट काउंटर स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी डिप्लॉय करी। सबसे पहला, उनके पास उनका करंट पोर्टफोलियो है ऑफ फ्रूटी, एपी फिज एंड बी फिज, विच इज अ वेरी गुड पोर्टफोलियो, जहां पे कंज्यूमर भी इनको रखना चाहता है, रिटेलर भी इनको रखना चाहता है। तो यहाँ पे पार्ले ने अपना थोड़ा सा मसल पावर एंड ब्रांड इक्विटी ऑफ फ्रूटी एंड एपी फिज को यूज किया बाय टेलिंग द रिटेलर्स कि सर आप हमारा प्रोडक्ट भी रखिए, आपको रखना ही पड़ेगा, आप फ्रूटी ले रहे हैं, आप हमारा स्मूथ भी लीजिए, इट इज अ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट एंड इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। बट रिटेलर्स ने कहा कि सर हम लोग के पास कैपिटल एंड शेल्फ स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, तो हम आपका प्रोडक्ट रखेंगे कहाँ पे? यहाँ पे पार्ले एग्रो ने कहा वही चीज जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करी थी कि हम लोग आपको क्रेडिट देंगे, हम आपको उधार पे स्टॉक दे देंगे स्मूथ का, आप रख के देखिए, सेल होगा जब तब आप हमें पेमेंट कर दीजिएगा, हम आपसे अभी पेमेंट मांग ही नहीं रहे हैं। बट फिर रिटेलर ने कहा कि सर शेल्फ स्पेस भी तो होनी चाहिए, शेल्फ स्पेस ही नहीं है मेरे पास, तो मैं कहां से आपका प्रोडक्ट रखूंगा? एंड दिस इज वेयर पार्ले एग्रो सेड कि हम आपको फ्रिज एंड विजी कूलर का सपोर्ट भी देंगे, क्योंकि एक रिटेलर के पास फ्रूटी के फ्रिजेस अवेलेबल रहते हैं, विजी कूलर अवेलेबल रहते हैं, इसको फ्रिज कहते हैं, इसको विजी कूलर कहते हैं। सो फ्रूटी के विजी कूलर एंड फ्रिजेस एक रिटेलर के पास रखे ही हुए हैं। सो आप फ्रूटी का जितना स्टॉक लेते हैं थोड़ा कम ले लीजिए फ्रूटी का स्टॉक, एंड आधा शेल्फ या फिर एक शेल्फ आप इस बार पार्ले स्मूथ रख के देखिए, हमारे ही एसेट में आप हमारे प्रोडक्ट्स रखिए, बिकॉज पार्ले एग्रो के फ्रिज में पार्ले एग्रो नहीं अलाउ करेगा आपके अपने कंपटीशन को रखना। तो उस पर्टिकुलर फ्रिज में, उस पर्टिकुलर विजी कूलर में शेल्फ स्पेस की बात आती ही नहीं है, शेल्फ स्पेस के कंपटीशन की बात आती ही नहीं है। दैट इज हाउ पार्ले एग्रो ऑल्सो इरेडिकेटेड द कंस्ट्रेंट ऑफ शेल्फ स्पेस। ऑल्सो दे वर्कड वेरी हेविली ऑन इंड्यूसिंग कंज्यूमर ट्रायल्स। सो उन लोगों ने बहुत सारे कंज्यूमर फ्री सैम्पलिंग करी ऑन डिफरेंट रिटेलर पॉइंट्स। रिटेलर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उन लोगों ने डिफरेंट कंज्यूमर्स को ये प्रोडक्ट ट्राई करवाया ऑफ स्मूथ, एंड कंज्यूमर का रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव था, जिससे रिटेलर का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट रख रहा हूं एंड मुझे इस प्रोडक्ट को रखने के बाद नुकसान नहीं होगा। एंड दैट इज हाउ वी कंक्लूड टुडेज वीडियो। वी होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखने को मिला है, सो डू ड्रॉप अस अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज हम लोगों ने इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड केस स्टडी के बारे में बात करी है। थैंक यू सो मच, गॉड स्पीड।